अदर स्टेट के दिव्यांग को दे दिया गया था, जो कि गलत है। किसी भी स्टेट का रिजर्वेशन का फायदा उसी स्टूडेंट को मिल सकता है जो उस यानी कि उस राज्य का बासिंदा हो, रहने वाला हो। तो पिछले बार वो बहुत बड़ी मिस्टेक की है, बहुत बड़ी गलती की है विभाग, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं है। महिला के सीट के साथ भी खिलवाड़, ये भी गलत की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? कल बीपीएससी के चेयरमैन और एग्जाम कंट्रोलर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि बीपीएससी के जो आला अधिकारी है, जिनके अंडर में बीपीएससी टीआरई का एग्जाम या फिर 70वीं बीपीएससी यानी कि बीपीएससी संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती है या फिर बीपीएससी संबंधित जितने भी नौकरियां लगती है, सारे का जो जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जवाबदेही होता है, उनका कल पीसी हुआ। आप लोग सुने होंगे, मैं इस वीडियो में पीसी आप लोग को सुनाने नहीं आया हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओके, क्योंकि काफी लंबे समय तक कल पीसी चला है। मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, कल मैं गया नहीं था किसी कारण, बस देख रहा था कि पीसी में क्या क्या किया गया। ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा कल मॉर्निंग में हमने बताया था सप्लीमेंट्री सीट, जो सप्लीमेंट्री मैं बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, जो बैकलॉग सीट है नहीं जुड़ने जा रही है, हमने बताया था। उसके बाद हमने बताया था रिजल्ट में डिले होगा। हमने ये भी पिछले दिनों ही नहीं, पिछले दिनों अगर आप बैक में चलेंगे तो बताया था। या फिर ये भी बताया था कि टीआरई 4 कब तक आ रहा है। देखिए, मैं जो हूँ या फिर मेरे जैसा जो भी है और वीडियो बना रहा है, न्यूज़ दे रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे टीचर ही सही क्यों ना हो, बहुत सारे टीचर भी आजकल न्यूज़ देने का काम करते हैं। तो आप भी देख रहे होंगे, कहीं से स्क्रीनशॉट लेके डिस्प्ले पे आके शो करते हैं, दिखलाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं से कोई जानकारी आता है भैया, तभी कोई देता है, सीधा बात इतना समझिए। ओके, तो कल क्या कुछ हुआ आपने देख लिया। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगी या नहीं होगी, ये भी एक बड़ी मुद्दा थी आप लोग का। ओके, हमने बैकलॉग सीट को लेकर बात किया कि नहीं जुड़ने जा रहा है, तो लोगों को लगा क्या, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंटों को लगा कि विक्की गोयल ही चाहता है कि भैया बैकलॉग सीट नहीं जुड़े। अब उस इंसान को मुंह पर तमाचा लगा है जो इस प्रकार का सोच रहा है। मैं इसलिए बात बोल रहा हूं क्योंकि मेरे चाहने ना चाहने से कुछ होता है। आप खुद सोचिए, समझदार व्यक्ति आप लोग हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, आपके चाहने ना चाहने से आप तो चाह रहे हो कि हमको नौकरी लग जाए, तो काहे नहीं आपको भैया टीआरई 1 में लग गया, 2 में लग गया, 3 में का आपने पेपर दिया, क्या है? आपके चाहने ना चाहने से थोड़ी होता है। सामने वाला एग्जाम कंट्रोलर क्या चाह रहा है, विभाग क्या चाह रहा है, बिहार सरकार क्या चाह रही है, ये सबके चाहने से होता है। और क्या कुछ हुआ और क्या हो रहा है ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात, बैकलॉग सीट का जिक्र हो रहा था बार बार कि 37,000 या 11,037, और हम महिला के लेकर भी बात करेंगे, महिला के सीट पर कौन जाएगा, क्या महिला के जो यूआर का सीट, हमने कल भी बताया था कि महिला के यूआर के सीट का क्या होगा, और कल ये भी क्लियर हो गया कि महिला के सीट के साथ क्या होगा, रोस्टर क्या कैसे बनेगा, कितना रिजर्वेशन मिलेगा। तो देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा भैया। देखिए, बैकलॉग जो सीट है वो 100% नहीं जुड़ेगी। मैं फिर से इस वीडियो में बोल रहा हूं, नहीं जोड़ रही है बिहार सरकार, शिक्षा विभाग नहीं जोड़ेगी। ये दावे के साथ मैं फिर से कह रहा हूं, कल सुबह में मैं दावे के साथ बोला था कि देखिएगा बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगा, ना ही 11,000 जुड़ेगी और ना ही भैया कोई 37,000 जुड़ेगी। ओके, दूसरी बात, रिजल्ट में डिले का खबर आ रहा था कि रिजल्ट में डिले, अगर ये 2-4-5 दिनों में अगर तमाम आंसर किया जाता है, रोस्टर क्लियर होकर आ जाता है, तो जल्द ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज काफी लंबा समय इंतजार करना पड़ सकता है। अब देखिए, रिजल्ट में इसलिए लंबा समय इंतजार करना पड़ा क्योंकि अभी तक रोस्टर ही नहीं बन के आया है। समझ रहे हैं? आपको याद होगा, अगर मेरा वीडियो कल भी देखे होंगे मॉर्निंग में, तो यही बात मैं बताया था कि रोस्टर क्लियर नहीं हुई है। रोस्टर क्लियर जैसे जैसे हो गए उसके बाद ही कुछ होगा। कल जिस प्रकार एग्जाम कंट्रोलर साहब, चेयरमैन साहब नहीं बोले ये बात कि आखिर आप बताइए कि कब तक टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा, तो उन्होंने स्पष्ट तरीका से कहा कि देखिए, रोस्टर क्लियर हो जाएगा, रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद हमारे पास डेटा विभाग भेज देगी, तब जाकर हम देंगे। हाँ, ये कंफर्म 50% रिजर्वेशन ही लागू होने जा रहा है, कोई 65% रिजर्वेशन लागू नहीं होने जा रहा है। महिलाओं की जो सीट है यूआर यानी कि अनरिजर्व अनारक्षित वर्ग के, उस पे बाहर के यानी कि आउट ऑफ स्टेट के महिला नहीं आ सकती है। पुरुष के यूआर यानी कि अनरिजर्व अनारक्षित वर्ग, जिसे यूआर कहते हैं, अनारक्षित वर्ग पे आएंगे पुरुष के सीट पर। बाहर अदर स्टेट के महिला हो या फिर पुरुष हो या फिर दिव्यांग हो, सब लोग
यूआर पे आएगा। दिव्यांग के साथ भी पिछले बहाली में आप देखेंगे तो छलावा किया गया था, इसमें भी कोई दमत वाली बात नहीं है। दिव्यांग को सीट को अदर स्टेट के दिव्यांग को दे दिया गया था, जो कि गलत है। किसी भी स्टेट का रिजर्वेशन का फायदा उसी स्टूडेंट को मिल सकता है जो उस यानी कि उस राज्य का वसिंदा हो, रहने वाला हो। तो पिछले बार वो बहुत बड़ी मिस्टेक की है, बहुत बड़ी गलती की है विभाग, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं है। महिला के सीट के साथ भी खिलवाड़, ये भी गलत की, और उसके बाद दिव्यांग के सीट के साथ खिलवाड़ की, ये भी गलत की। गवर्नमेंट भी गलत की। ये बार बार जब कोर्ट फटकार लगाती है तो वहां पे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना पड़ता है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, जब सुनवाई चल रही होगी पटना उच्च न्यायालय का या फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका आप देखेंगे लाइव सेशन चलता है, यानी कि लाइव सुनवाई आजकल होता है भैया, डिजिटली ऑनलाइन जमाना है। तो आप लोग भी वो देख सकते हैं किस प्रकार की सिचुएशन विभाग की बन जाती है। मेरा कहने का मतलब बस ये है कि ये सब कुछ होने जा रहा है जो अभी हमने बताया। डॉक्यूमेंट कोई वेरिफिकेशन पहले नहीं होने जा रहा है, ये भी सुन लीजिए, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं होने जा रहा है। बीपीएससी स्पष्ट तरीका से पल्ला झाड़ दिया है कि ये विभाग का काम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, बीपीएससी का काम नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना। बीपीएससी का काम है विज्ञप्ति जारी करना, एग्जाम कंडक्ट करना और उसका रिजल्ट देना, बस इतना ही काम है बीपीएससी का। उन्होंने कल ये बात भी स्पष्ट कर दिया। तो आई थिंक, मुझे लग रहा है कि सारा मैटर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो लोग ज़्यादा कंफ्यूज में चल रहे थे कि विक्की गोयल जो है वो केवल निगेटिव बोलता है, कुछ कमेंट देखने को मुझे मिला था जिसमें कह रहे थे कि विक्की जी को जो है वो निगेटिव बोलने में मजा आता है। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं भैया, अब कुछ बोल दूंगा तो लगेगा कि थोड़ा दिक्कत, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको मेरी बात थोड़ा सा खराब लग जाएगा। तो मैं एक गले सड़े हुए बैगन के खातिर मैं पूरे लोगों को वही नहीं समझ सकता, सबसे पहले बात। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है, यही सब कुछ हुआ है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हाँ, 70वीं बीपीएससी संबंधित ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया गया था, ये ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें इस प्रकार का प्रश्न रखा गया, टीआरई 3 संबंधित प्रश्न रखा गया, रिजल्ट कब आएगा, और हाँ, आने वाले समय का बहाली कब आएगा ये भी रखा गया। उसके बाद डीबी कब होगा, उसके बाद बैकलॉग सीट का क्या होगा, महिला रिजर्वेशन का क्या होगा, रिजर्वेशन कितना % मिलेगी, इन तमाम प्रश्न रखा गया कल। और आपने देखा कि क्या कुछ एग्जाम कंट्रोलर की तरफ से या फिर चेयरमैन साहब के ये सब कुछ क्या एक्सप्लेन किया गया, क्या कुछ रखा गया, उधर से दिया गया जवाब। तो ये सब कुछ था। टीआरई 4 की भी विज्ञप्ति आपको नवंबर दिसंबर में, फिर से बोल रहा हूँ नवंबर दिसंबर में ही आपको देखने को मिलेगा। जो तय समय सीमा निर्धारित किया गया है टीआरई 3 का रिजल्ट का, वो समय पे अगर रिजल्ट आता है तो फिर आपको जो है 4 का विज्ञप्ति नवंबर दिसंबर में श्योर है कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा डरना नहीं है। टीआरई 3 में आपका नौकरी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके लिए 4 और इंतजार कर रहा है। और सीट अप्रोक्स 1 लाख के आसपास आएगा। कल हमने बताया था कि 70,000 से प्लस आने की संभावना है। ये एक संभावना है, टेंटेटिव है, अनुमानित है। मैं इसके ऊपर कोई कंफर्म फिर से कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। 70,000 से प्लस ही रहेगा, माइनस तो मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, क्योंकि बैकलॉग जो सीट है वो इस टीआरई 3 में नहीं जुटा। तो टीआरई 4 में देखने को मिलेगा। टीआरई 4 में जाएगा तो सीटों की संख्या श्योर है कि बढ़ेगी, चाहे 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की बात करें, या फिर 9, 10, 11, 12 की बात करें। तो आई होप आप लोग को सारा मैटर समझ में आ गया होगा क्या हुआ कल। और क्या देखिए, अब तो आप लोग को मानना पड़ गया होगा कि ऑथेंटिक क्या ही जानकारी होता है। क्या जो मैं बताया था वाकई में ईमानदारी से बोलिएगा। अगर जलन भावना अगर आपके बीच नहीं हो मेरे प्रति, अरे क्या जलन भावना होगा भाई, हमने तुम्हारा क्या ले लिया है। किसी को दिक्कत होता है कि विक्की गोयल जो है वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, हम लोग घर में बैठे हुए हैं। तो भाई दुनिया को देखकर जल जाने से ही अगर पेट भर जाता है इंसान को, तो सारे लोग घर में बैठकर एक दूसरे का हिना ही करते, जलन भावना ही रखते, आगे कोई नहीं बढ़ता। तो इससे बेटर है कि तुम कुछ अपने लाइफ में और बेटर करने का प्रयास करो। अगर सामने वाला को हम कहेंगे कि वो तो भाई आईएएस का एग्जाम निकाल लिया है, वो ये है वो है, तो जिंदगी भर तुम यही करते रह जाओगे और सामने वाला आईएएस बन भी जाएगा और न जाने क्या क्या वो बन जाएगा, और तुम केवल हिनाई दुनिया को केवल हंसते रह जाओगे। इससे बेटर है कि जितना समय तुम किसी के लिए दे रहे हो हंसने के लिए, हिनाई करने के लिए, उतना समय अब तुम खुद पे भैया मतलब जो भी है एक्सपेरिमेंट करोगे, खुद पे दोगे, उतना समय सही वे में, सही रास्ते पे दोगे, तो तुम भी एक जो भी है अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाओगे। तो ये सब कुछ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मेरा नाम है
बेकी गोयल और आप देख रहे थे द टाइम्स ऑफ भारत। किसी भी प्रकार के अगर कोई बात मेरा बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा भैया। देखिए मैं फिर से कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में कड़वी बात सुनने का हैबिट डालिए। और मीठा तो भैया स्वीट पॉइजन भी होता है, जिसे शुगर के पेशेंट कहा जाता है। चीनी खाने से आप लोग जानते हैं ज़्यादा शुगर का पेशेंट लोग बनता है आजकल हमारे भारत में भी। तो इस सब कुछ से बचिए। और फिर से कहना चाहूँगा, जो हमने बताया था वही हुआ। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि जो हमने बताया वही हुआ, नहीं, जो वहाँ से बताया गया वो हमने बताया था और वही बात कल बताया गया, सेम टू सेम। खैर चलिए, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया। थैंक यू।